ये है क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आधिकारिक घर। इसकी सुरक्षा कुछ ऐसी है कि इसके आगे एटम बम भी फेल हो सकता है, अंडरग्राउंड बंकर भी बेकार हैं और पल भर में भून कर रख देने वाले गार्ड्स यहां पर तैनात रहते हैं। आइए आपको बताते हैं पुतिन के क्रेमलिन की सिक्योरिटी के बारे में। कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे सुरक्षित सरकारी इमारत है। लगभग 170 एकड़ में फैले इसके कैंपस में कहीं कहीं दीवारें 60 फीट से भी ज़्यादा ऊंची हैं। इसके करीब ही कई ऐसे बंकर हैं जिन पर न्यूक्लियर अटैक का भी असर नहीं हो सकता। इतनी सुरक्षा के बाद भी 2 बार लोग इसकी दीवार फांद कर भीतर पहुंच चुके हैं। रूस ने आरोप लगाया है कि उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला करवाया। हमला बेअसर हो चुका है और ड्रोन्स को भी मार गिराया गया। इस बीच बात हो रही है कि रूसी राष्ट्रपति का घर क्रेमलिन दुनिया में सबसे बड़ी सुरक्षा वाला घर माना जाता है। यहाँ तक कि इसके आसपास कई खुफिया बंकर और ऐसी जगहें हैं जहाँ किसी भी तरह के हमले से साफ बचा जा सकता है। रूस यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं कि रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों में कैसे तबाही मचाई, लेकिन पहली बार ये बात चर्चा में है कि अब रूस भी खुद पर हमले की शिकायत कर रहा है। कथित तौर पर उसके राष्ट्रपति आवास क्रेमलिन पर बुधवार को ड्रोन अटैक की कोशिश की गई। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने ऐसा करवाया। इधर यूक्रेन इससे इंकार कर रहा है। वैसे क्रेमलिन पर असल हमला बेहद मुश्किल है, बल्कि कहा जाए तो बिल्कुल नामुमकिन है। मॉस्को स्थित इस जगह के चारों ओर ऐसी सुरक्षा है जिसमें सेंध लगाई ही नहीं जा सकती। क्रेमलिन का इमारतों वाला एरिया लगभग 67 एकर्स तक फैला हुआ है, लेकिन इसके आसपास का पूरा कॉम्प्लेक्स मिलाकर यह प्रॉपर्टी 170 एकर्स में है। आवास की दीवारें काफ़ी ऊंची हैं और कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 60 फीट से भी ज़्यादा है। ये वो हिस्से हो सकते हैं जहां पुतिन मौजूद रहते हों। लाल ईंट से बनी इन दीवारों के कई लेयर्स हैं। फिलहाल ये तो नहीं पता लग सका कि क्या दीवारों के भीतर करंट दौड़ता है, लेकिन इतना तय है कि इन्हें पार करके जा सकना आसान नहीं है। माना जाता है कि इसके हर कोने में कैमरास लगे हुए हैं और कुल मिलाकर हजारों कैमरे इस किलेनुमा इमारत में इंस्टॉल किए गए हैं। सर्विलांस के लिए जगह जगह सेंसर हैं, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है, बायोमेट्रिक स्कैनर भी है और वो सारे तामझाम हैं जो किसी भी जगह को बेहद सेफ बना सकें। इस सिक्योरिटी को देखने के लिए गार्ड्स की अलग अलग टीमें हैं जो सिर्फ एक तकनीक वाली चीज़ पर नज़र रखती हैं। हालांकि क्रेमलिन की सेफ्टी एक क्लासिफाइड जानकारी है जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। पूरे रूस में कई बंकर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो परमाणु हमले को भी फेल कर सकते हैं। इन्हें मेट्रो 2 सिस्टम कहा जाता है। कहा जाता है कि ये शीत युद्ध के दौरान बने थे। सबसे पहले साल 1990 में रूसी रक्षा पत्रकार विक्टर सवेरेव ने इसका पता लगाया, जिसके बाद से एक के बाद एक कई सारे राज खुलते चले गए। मेट्रो 2 सिस्टम में बंकर ही नहीं बल्कि अंडरग्राउंड गाड़ियां भी हैं जो सीधे क्रेमलिन से जुड़ी हुई हैं। इस बारे में साल 2010 में रशियन स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स के पूर्व अधिकारियों ने बयान दिया था कि ये रियल हैं और ऐसे बंकर हैं जिनके बारे में कोई देश सोच भी नहीं सकता। एक और सुविधा भी है जो खास राष्ट्रपति और उनके परिवार को सुरक्षा देती है। इसे कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट यानी COG कहते हैं। ये अलग तरह के बंकर हैं जिसमें कथित तौर पर इतनी जगह है कि आराम से साल भर का राशन, दवा, पानी सब कुछ स्टोर हो सके। इसमें कॉन्फ्रेंस रूम, बेडरूम, सारी सुविधाएं हैं और ये टनल से आपस में जुड़ी हुई हैं ताकि बंकर में रहते हुए राष्ट्रपति को यहाँ से वहाँ शिफ्ट भी किया जा सके। हालांकि COG के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में बात तो खूब होती है, लेकिन ये क्रेमलिन से कितने मीटर या किलोमीटर दूर स्थित है ये कोई नहीं जानता। वैसे तो रूसी राष्ट्रपति के इस आवास को दुनिया में सबसे सुरक्षित सरकारी इमारत माना जाता है, लेकिन तब भी इसकी सेफ्टी में सेंध लग चुकी है। साल 2005 में रूसी शख्स अलेक्जेंडर शोपोलेव क्रेमलिन कैंपस की बाहरी दीवार पर चढ़ते हुए एक इमारत की छत तक पहुंच गया था। कुछ ही घंटों के अंतर उसे पकड़ लिया गया। कहा गया कि उसने नशे की हालत में ऐसा किया था, लेकिन फिर उस शख्स की कोई खबर मीडिया में आई ही नहीं। साल 2018 में रॉक बैंड पुसी राइट्स के सदस्य चकमा देकर क्रेमलिन के भीतर आ गए और वहां के एक चर्च में परफॉर्मेंस देने लगे। तुरंत ही उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। कहा जाता है कि वो सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना चाहते थे। व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में लगे जवानों की एक पूरी बॉडी है जिसे फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी FPS कहते हैं। इसमें हजारों की संख्या में कमांडोज होते हैं, लेकिन पुतिन की सुरक्षा के लिए इसमें से भी एक क्रीम लेयर का कमांडो छांट कर अलग रखा गया है।
ये लगभग हर तरह का हथियार चलाने में माहिर होते हैं। साथ ही ऑपरेशनल साइकोलॉजी भी इनको आती है, यानी जो खतरा किसी को भी ना दिख रहा हो उसे ताड़ जाना और तुरंत ख़त्म कर देना। इन गार्ड्स को अक्सर 2 विदेशी भाषाएं आती हैं, साथ ही ये पॉलिटिक्स की भी समझ रखते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बीते साल आयरलैंड के मार्शल आर्टिस्ट कोनोर मैकग्रेनर ने पुतिन से मुलाकात के दौरान उनके कंधे पर हाथ रख दिया। स्पोर्ट्स की दुनिया में ये दोस्ताना तरीका है, लेकिन पुतिन जैसे बेहद ताकतवर शख्स को शायद ये उतना पसंद ना आया हो। पुतिन ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन उनके गार्ड्स ने ये हाथ तुरंत हटवा दिया। रूस की सरकार इस बारे में काफ़ी गोपनीयता रखती है कि ये जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कैसी होती है, और इसीलिए ज़्यादातर चीज़ों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन माना जाता है कि ये गार्ड्स इतने ताकतवर होते हैं कि -डिग्री में भी ये हल्का सा कोट पहनकर आराम से काम कर सकते हैं। सर्दियों में जमे हुए रूस में अक्सर ये नज़ारा दिख जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि पुतिन की सुरक्षा में रहते हुए भी इन्हें स्मोक करने की छूट रहती है, जो कि आम नेताओं के कमांडोज को नहीं होती। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और साथ ही हमें बता सकते हैं कि और कौन कौन से जानकारी भरे वीडियोज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं।